तो भाई मार्क कार्नी जहाँ एक तरफ तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के फेवर में बोलता है और कहता है कि भाई कनाडा का इमिग्रेशन सिस्टम की वजह से ही कनाडा का इकोनॉमी पूरा संभला हुआ है, और जबकि दूसरी साइड बोलता है कि भाई लास्ट फ्यू इयर्स में कनाडा में बहुत ज्यादा इमिग्रेशन हो चुका है, एक्सेस में इमिग्रेशन हो चुका है, जिसकी वजह से आपका हाउस शॉर्टेज, इंटरेस्ट रेट और बहुत ज्यादा चीजें इफेक्ट हो रही हैं। तो भाई मार्क कार्नी के प्रेजेंट बनने के बाद अब आपके इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पे क्या क्या इफेक्ट पड़ने वाले हैं, क्या क्या इमिग्रेशन सिस्टम पे चेंजेस होंगे। जैसे आपका एक तो जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पे कैप आ जाएगी, एक आपका जो TFW टेम्परेरी फॉरेन वर्कर परमिट है वो कम मिलेगा आपको, PR की अपॉर्चुनिटीज आपके ज्यादा हो जाएंगी जो यहाँ पर अभी टेम्परेरी वर्कर हैं, और जो आपके इस वर्क परमिट है, स्टडी परमिट है, वो भी आपको कम देखने को मिलेंगे। तो यार इन्हें ही हम पूरा ब्रेक डाउन करके समझते हैं पूरे अच्छे से। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो आने वाली है। तो यार बिना देर करे करते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट। तो भाई इमिग्रेशन प्लान के बारे में जानने से पहले हल्का सा आपको मार्क के बारे में बताता हूँ। तो मार्क कार्नी के बारे में, जो प्रेसिडेंट है, कैसे उन्होंने अपनी सारी शुरुआत करी थी। सबसे पहले जो बॉर्न हुए थे आपके कनाडा में ही हुए थे, फिर उन्होंने इकोनॉमिक्स स्टडी करी हार्वर्ड एंड ऑक्सफोर्ड में। देन वो बैंक ऑफ कनाडा के आपके फॉर्मर गवर्नर थे, देन फॉर्मर लाइक गवर्नर ऑफ द बैंक ऑफ इंग्लैंड टिल 2020। उसके बाद वो एडवाइजर बन गए आपके UN के ऑन क्लाइमेट फाइनेंस, एंड देन वो आपके लिबरल पार्टी के लीडर बन गए। कब से? जनवरी 2025 से। तो एज अ प्राइम मिनिस्टर बहुत ज़्यादा जो न्यू कमर्स आने वाले हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कनाडा में आने वाले हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा इफेक्ट होने वाला है। तो उसके बारे में आप जानते हैं। तो यार सबसे पहले तो वो कैप लगाना चाहता है इमिग्रेशन पे ही। इसका मतलब क्या है कि भाई जो कार्नी है वो इमिग्रेशन को लिमिट करना चाहता है जब तक वो सस्टेनेबल ना हो जाए। तो उसका मानना है कि यार कनाडा ज्यादा इमिग्रेंट्स को पास्ट ईयर्स में एक्सेप्ट कर रहा था जितना अफोर्ड कर सकता है, उसकी वजह से कनाडा में आपके हाउस शॉर्टेज हो गए हैं, आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ता चला गया है, उसकी वजह से आपके ग्रोसरी के प्राइसेस बढ़ गए हैं, उसकी वजह से आपका हेल्थ सिस्टम जो है वो पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका है, आपका सोशल सर्विस चैलेंजेस आ रही हैं बहुत ज्यादा। मतलब इस चीजों से आपके कनाडा में बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे हैं। तो यार इसलिए वो टेम्परेरी कैप लगाना चाहता है इमिग्रेशन पे। इसका मतलब क्या है यार, अगर आप कनाडा में आने वाले हो तो जो आपके PR के स्पॉट्स हैं वो कम अवेलेबल होंगे। बट अभी हमें एग्जैक्ट नंबर नहीं पता है तो इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। अभी इसके पॉसिबल सिनेरियोज क्या हैं आपके, एक तो आपके जो PR टारगेट्स हैं वो कम हो जाएंगे 2025 से 2027 तक। आपके स्टडी परमिट कम इशू होंगे, आपके वर्क परमिट कम इशू होंगे, आपका जो वर्क परमिट लाइक फ्रॉम सर्टेन कॉलेजेस वो डिनाई कर सकते हैं। इसलिए भाई अगर आप आ रहे हो तो एक अच्छी यूनिवर्सिटी जो DLI में हो उन्हें ही सेलेक्ट करो यार, ऐसी किसी में भी मत आ जाओ एजेंट से पूछ पाछ के। और एक्सप्रेस एंट्री के लिए भी आपका जो क्राइटेरिया है वो टफ हो सकता है। तो भाई जो सेकंड फोकस होगा करने का वो होगा भाई जो टेम्परेरी रेजिडेंट है कनाडा में उन्हें पहले प्रायोरिटाइज करना फॉर PR। भाई अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स की लास्ट फ्यू इयर्स में 40 लाख से भी ज्यादा लोग कनाडा में आ चुके हैं एज अ इमिग्रेंट। तो भाई कार्नी उन लोगों पर फोकस करना चाहता है जो अभी ऑलरेडी कनाडा में हैं, ना कि नए इमिग्रेंट्स को बुला के उन्हें भी जॉबलेस करना चाहता। तो भाई उसका प्लान है पहले इन लोगों को हेल्प करे PR दिलाने के लिए, जॉब दिलाने के लिए, ना कि नए स्टूडेंट लाइक नए बंदों को बुलाता रहो और पहले लोगों को कुछ मिले ना भाई। तो भाई इसका मतलब क्या है? तो यार अगर आप अभी कनाडा में हो, चाहे वो स्टडी परमिट पे हो चाहे वर्क परमिट पे हो, तो यार जो आपके PR का चांसेस होंगे ना वो ज्यादा इजी हो जाएंगे। बहुत ज्यादा पाथ होंगे आपके पास PR अप्लाई करने के लिए, और आपका जो PR एक्सेस है वो इजी हो जाएगा। लेकिन अगर आप PR अप्लाई कर रहे हो आउटसाइड ऑफ कनाडा में तो वो स्पॉट्स बहुत ज्यादा लिमिटेड होंगे, मे बी लाइक कुछ स्पेसिफिक स्किल्ड वर्कर्स को मिलेंगे और हर में एक कैप लगा दी जाएगी भाई। तो भाई जो अभी कनाडा में है उनका PR का जो अभी इमिग्रेशन प्लान है वो है भाई, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स 82,980 PR स्पॉट्स हैं उनके लिए जो अभी कनाडा में हैं फॉर 2025। और अगर आप बाहर से अप्लाई कर रहे हो PR के लिए तो यार बेटर होगा कि आप स्टडी या वर्क परमिट पे आओ कनाडा में, फिर PR के लिए अप्लाई करो। तो जो तीसरा फोकस है कार्नी का वो है भाई जो टेम्परेरी फॉरेन वर्कर्स हैं उन्हें रिड्यूस करना। तो भाई कार्नी ने पहले भी कहा है जैसे कि भाई कोविड 2019 के बाद बहुत ज्यादा उन्होंने टेम्परेरी फॉरेन वर्कर्स कनाडा में बुला लिए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत ज्यादा एक्सेस में हो गए हैं। बिजनेस ने भी पुश करा है ज्यादा TFW लाइक टेम्परेरी फॉरेन वर्कर्स के लिए, और बहुत ज्यादा अप्रूवल भी मिले हैं इन पास्ट आफ्टर 2020। तो भाई इससे इम्पैक्ट क्या होगा? सबसे पहला तो जो आपका जो TFW है वो अब ज्यादा मुश्किल हो जाएगा मिलना। दूसरा आपका जो TFWP प्रोग्राम है
वो 82,000 परमिट्स ही मिलेंगे पर ईयर। और तीसरा जो आपका आईएमपी है, इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम, वो 2,85,000 से ड्रॉप होके 1,28,000 हो जाएगा। ऑलमोस्ट 58 का ड्रॉप, 50% का ड्रॉप हो रहा है 2026 में 2025 से। तो यार अगर आप वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो स्ट्रिक्ट हो जाएंगी रिक्वायरमेंट्स, तो इस चीज का भी याद ध्यान रखना। तो यार फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इज कनाडा स्टिल अ गुड चॉइस। तो भाई कार्नी ने जैसा बोला है पहले कि कनाडा जो है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पे बहुत ज्यादा रिलाई करता है, जिसकी वजह से जो प्रोविंस ने वो फंडिंग, जो पब्लिक फंडिंग यूनिवर्सिटी को प्रोवाइड करना वो खत्म कर दिया है, जिसकी वजह से जो आपकी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस है वो ज्यादा फीस लाइक रिक्वायर्ड करती है इंटरनेशनल स्टूडेंट से, और उस पर ही रिलाय करती है भाई, क्योंकि उन्हें आपकी गवर्नमेंट से फंडिंग नहीं मिल रही, इसलिए वो इंटरनेशनल से ज्यादा बुला रहे हैं उन्हें और ज्यादा उनसे पैसा ले रहे हैं एज अ फीस। इसकी वजह से यार जो फाइनेंशियल क्राइसिस क्रिएट हो गई है भाई यूनिवर्सिटीज के लिए, कॉलेजेस के लिए। अब भाई रिसेंटली इसके लिए चेंजेस किए हुए हैं 2024 2025 के बीच में। सबसे पहले तो भाई गवर्नमेंट ने ऑलरेडी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पे कैप लगा दी है, जैसा आपने पास में भी सुनते आ रहे हो भाई। अब स्टडी परमिट कम मिल रहे हैं, ज्यादा रिजेक्ट हो रहे हैं, और बहुत सारे कैंपसेस जो हैं कॉलेजेस वो फाइनेंशियली भी स्ट्रगल कर रहे हैं। जैसे जो सैनिका कॉलेज है उन्होंने भी एक अपना कैंपस बंद कर दिया भाई इसी के चलते। अब भाई इसकी वजह से नेक्स्ट क्या हो सकता है, तो भाई सबसे पहले तो आपके पीजीडब्ल्यूपी पे रिस्ट्रिक्शंस लग जाएंगे, कम अप्रूव होने स्टार्ट होंगे। दूसरा, आपके फील्ड स्टडी परमिट जो ऑलरेडी स्टार्ट हो गया, स्टडी परमिट कम इशू होना स्टार्ट होंगे। तीसरा, आपकी जो इंटरनेशनल फीस है वो भी आपकी ज्यादा हो जाएगी। अब मैं क्या एडवाइस करूंगा यार, अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो, किसी भी कॉलेज में अप्लाई कर रहे हो, तो भाई देख लेना सबसे पहले वो कोर्स या कॉलेज आपका पीजीडब्ल्यू के लिए भी पीजीडब्ल्यूपी के लिए एलिजिबल है भी या नहीं है। और ये भी देखना भाई जिस फील्ड में आप अप्लाई कर रहे हो ऐसी मत कर देना किसी भी फील्ड में, ऐसी फील्ड देखना जिसकी यहाँ पर डिमांड ज्यादा हो और आपको पीआर आसानी से मिल जाए। जैसे अभी इन्होंने रिसेंटली आपके स्टेम में भाई ट्रक ड्राइवर्स इन सबको रिमूव कर दिया था, तो कभी आप ऐसे सोच के आ रहे हो तो भाई ये सब चीज का ध्यान रखना। तो भाई जो हाउसिंग क्राइसिस और इमिग्रेशन का क्या रिलेशन है, नेक्स्ट इस पे बात कर लेते हैं। जैसे आपको पता ही है भाई, जो कार्नी है ना वो सुपर चार्ज करना चाहता है भाई इन हाउसिंग क्राइसिस को, जिससे की वजह से भाई वो ज्यादा स्किल्ड वर्कर्स बुलाने वाला है कनाडा में जो इस फील्ड में है। जैसे आपका कंस्ट्रक्शन हो गया, प्लम्बिंग हो गया, तो इसमें आपको ज्यादा पीआर के चांसेस हैं। तो अगर आप स्किल ट्रेड वर्कर्स हो तो आपका पीआर पाथवे इजी हो सकता है, बट अगर आप नॉन स्किल हो तो सॉरी। सो इमिग्रेशन एंड कनाडा की जो नेशनल आइडेंटिटी है उसकी बात कर लेते हैं। भाई कार्नी बोलते हैं कि हम स्टिल कि जो हमारा जो कनाडा है वो हमारा हमेशा से ही स्टूडेंट्स को वेलकम करता है, इमिग्रेशन इमिग्रेंट्स को वेलकम करता है, ये कभी बंद नहीं होगा। बट हाँ, अब जो न्यू इमिग्रेंट्स हैं उनके लिए ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाएगा, पर हम हमेशा से वेलकम करते रहे, कभी इसको बंद नहीं करेंगे पूरी तरीके से। हम नो इमिग्रेशन पॉलिसी कभी लागू नहीं करेंगे भाई। तो यार ये जो पॉलिसीज हैं क्या ये लॉ बनेंगी? अब भाई अभी इसका कुछ कह नहीं सकते कि ऐसा है कि जैसे कार्नी आया है ये जा भी बहुत जल्दी सकता है, क्योंकि अब जो हमारे इलेक्शन होंगे फेडरल इलेक्शन अक्टूबर 2025 में वो जल्दी भी पुश हो सकते हैं। अपोजिशन पार्टी फोर्स कर सकते हैं अर्ली इलेक्शंस के लिए। अगर नई गवर्नमेंट आ गई तो ये पॉलिसी दोबारा से चेंज हो सकती है, इसलिए कोई गारंटी नहीं है भाई किसी भी चीज की। इसलिए अगर आप किसी भी चीज के लिए भाई लाइक आप अप्लाई कर सकते हो ना, और अगर आप एलिजिबल हो तो एज सुन एज पॉसिबल अप्लाई कर दो भाई, किसी चीज का वेट मत करो कि और कुछ बेटर होगा। नहीं भाई, अगर आपका एलिजिबल हो देन अप्लाई टुडे ब्रो। वीडियो को लंबी ना करते हुए इसका कंक्लूजन दे देते हैं भाई। कंक्लूजन एंड दिस लाइक द बिग शिफ्ट। क्या कंक्लूजन है भाई, क्या समरी है इसकी पूरी? सबसे पहले तो इमिग्रेशन कम हो जाएंगे भाई, लो इमिग्रेशन कैप्स। आपका पीआर जो टेम्परेरी रेजिडेंस है उनकी ज्यादा हो जाएगी। जो आपके वर्क परमिट और स्टडी परमिट्स हैं वो कम हो जाएंगे मिलने। चौथा, जो आपकी हाउसिंग एंड इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी पे ज्यादा ध्यान देने वाले हैं भाई। तो भाई यही सारा था, इस पे आपके क्या व्यूज है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और आप किस प्लान से कनाडा में हो या आने वाले हो और कैसे पीआर अप्लाई कर रहे हो जरूर मुझे बताना भाई, जिससे और स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो जाए। आज की वीडियो को रखते हैं इतने, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो।